वेलकम बैक टू माय चैनल। हम देख रहे हैं एमए जियोग्राफी का थर्ड सेमेस्टर का पेपर जिसका नाम है जीआईएस एप्लीकेशन, जिसका आज का क्वेश्चन है फोटोग्रामेट्री से क्या समझते हैं, फोटोग्रामेट्री के विकास, संकल्पना एवं उद्देश्य को बताइए। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर है, देख लेते हैं। फोटोग्रामेट्री का अर्थ एवं परिभाषा। फोटोग्रामेट्री शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है फोटो, जिसका अर्थ है प्रकाश। दूसरा शब्द है ग्रामा, इसका अभिप्राय है वह जिसका अंकन या चित्रण या लेखन किया गया हो, तथा तीसरा शब्द है मेस्ट्रोस, जिसका अर्थ है मापन करना। इस प्रकार फोटोग्रामेट्री की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। फोटोग्रामेट्री विकिरण ऊर्जा को संग्रहित करने, अंकन करने, नापने तथा फोटो चित्रों के निर्वाचन एवं मापन द्वारा प्राकृतिक वातावरण एवं इसमें निहित वस्तुओं का मापन एवं निर्वचन करने की कला, विज्ञान तथा तकनीकी से संबंधित है। दूसरे शब्दों में फोटोग्रामेट्री एक ऐसा विज्ञान या कला है जो वायु फोटो चित्रों के माध्यम से धरातल की विश्वसनीय सूचनाओं को विभिन्न रूपों से प्राप्त कर उनकी व्याख्या करती है। फोटोग्रामेट्री की नवीनतम परिभाषा के अनुसार फोटोग्रामेट्री एक ऐसी कला, विज्ञान तथा तकनीकी है जो अंकन, मापन, निर्वचन तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा व अन्य घटनाओं के प्रतिरूपों द्वारा भौतिक लक्ष्यों व पर्यावरण के बारे में विश्वसनीय सूचनाओं को प्राप्त करती है। फोटो निर्वचन किसी लक्ष्य की पहचान के उद्देश्य तथा उसके महत्व को परखने के लिए फोटो बिंबों को जांचने की कला है। फोटोग्रामेट्री तथा फोटो निर्वचन में मूलभूत अंतर यह है कि फोटोग्रामेट्री में बिंबों की पहचान मापन द्वारा की जाती है, जबकि फोटो निर्वचन में बिंबों की पहचान उनके मूल्यांकन तथा उनके महत्व के द्वारा की जाती है। हवाई फोटोग्रामेट्री का आधुनिक रूप 20वीं सदी के प्रारंभ में वायुयान के विकास के बाद आया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व सन 1912 में ब्रिटेन के चैपमैन द्वारा हवाई फोटोग्राफ का प्रकाशन किया गया एवं उसी वर्ष वियना में आयोजित फोटोग्रामेट्री के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में कैप्टन तारविडो ने लीबिया के बेंगाजी शहर का हवाई फोटोग्राफ द्वारा तैयार किया गया फोटो मोजाइक प्रस्तुत किया। इसी समय फोटोग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी की स्थापना सन 1910 में ऑस्ट्रिया में एडवर्ड डोलेझाल की अध्यक्षता में की गई। प्रथम विश्व युद्ध में हवाई फोटोग्राफी का बहुतायत से उपयोग किया गया। जर्मनी, ब्रिटेन तथा अमेरिका में वायु फोटोग्राफी के क्षेत्र में नए नए यंत्रों व कैमरों का नया डिजाइन तैयार कर वायु फोटोग्राफी की आगे बढ़ाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से तो वायु फोटोग्राफी सामरिक सूचनाओं को एकत्र करने का एक स्रोत बन गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध अंतिम चरण में जर्मनी ने लगभग 4000 हवाई फोटोग्राफी प्रतिदिन तैयार किए थे। इस प्रकार अमेरिकी सेना ने अंतिम 4 महीनों में लगभग 10 लाख फोटोग्राफी लिए थे। रेडियल लाइन विधि को सर्वप्रथम सिंपलंग एवं फिशर वाल्टर ने 1921 में तैयार किया था, जब बाद में 1923 में अमेरिका के जे.डब्ल्यू. वागले ने एवं 1926 में ब्रिटेन के एम. होटिन द्वारा अणुमंडल के समीप किसी क्षेत्र का मानचित्र अरीय विधि या रेडियल लाइन विधि द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए इस विधि को अणुमंडल विधि भी कहते हैं। सापेक्षिक द्विविन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1924 में वान ग्रूवर द्वारा किया गया था। 1932 में इन पर आधारित हवाई त्रिकोणीय यंत्र मल्टीप्लो बनाया गया। 1933 में जाइस कंपनी ने मल्टीप्लेक्स यंत्र का निर्माण किया। इसके द्वारा फोटोग्रामेट्री के कार्य को आगे बढ़ाया गया। फोटोग्रामेट्री के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि वान ग्रूवर की थी। इन्होंने वर्ष 1935 में हवाई त्रिकोणीय विवरण को प्रकाशित किया। जाइस विल्ड तथा कई अन्य प्रमुख कंपनियां जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फोटोग्रामेट्री तथा सुदूर संवेदन के उच्च कोटि के यंत्रों को उपलब्ध करा रहे हैं। भारत में फोटोग्रामेट्री का अध्ययन एवं विकास भारत के सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया। इस विभाग ने
फोटोग्रामेट्री के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। आज हमारे देश में कई संस्थानों में आधुनिक फोटोग्रामेट्री के यंत्र उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग मानचित्रण तथा अन्य उपयोग के लिए किया जाता रहा है। फोटोग्रामेट्री की संकल्पना। वायु फोटोग्राफ केंद्रीय अनुदृश्य या संदर्श होते हैं। पूर्ण रूप से किसी समतल भूभाग के निरपेक्ष ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफी की उपयुक्त दिशा में उस भाग के वायु फोटोग्राफ ज्यामितीय रूप से उस क्षेत्र के मानचित्रों के समान होते हैं, परंतु इस तरह की उपयुक्त दशाओं का मिलना संभव नहीं होता है। इसलिए फोटोग्राफ के झुकाव तथा धरातलीय उच्चावन के कारण वायु फोटोग्राफ उस क्षेत्र के मानचित्रों की तुलना में ज्यामितीय रूप से भिन्न होते हैं। केंद्रीय संदर्श की विशेषता यह है कि सभी सीधी रेखाएं आकार एक सादृश्य बिंदु पर मिलती हैं। उदाहरण के लिए किसी लक्ष्य की सीधी रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं जो उनका सादृश्य बिंब होता है। जिस बिंदु से होकर ये गुजरती हैं उस बिंदु को संदर्श केंद्र कहते हैं। संदर्श बिंदु तथा उससे संबंधित तथ्यों को समझाया गया है। ABCD भूमि पर एक दृश्य है जिसका वायु फोटो चित्र खींचा गया है। AA, BB, CC तथा D सभी सीधी रेखाएं एक बिंदु पर मिलकर गुजर रही हैं। A इसकी धरातलीय स्थिति है, जबकि A बिंब तल पर इसका बिंब है, जिसे निगेटिव तल भी कहते हैं। इस प्रकार भूतल में बिंब तल को मिलाने वाली रेखाओं को संदर्श किरण कहते हैं तथा जो संदर्श केंद्र S से होकर गुजरती है। संदर्श केंद्र तथा लक्ष्य के मध्य जो तल है उसे पॉजिटिव तल कहते हैं। यह तल किसी विशेष ज्यामितीय परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। फोटोग्रामेट्री का उद्देश्य। फोटोग्रामेट्री का प्रमुख उद्देश्य किसी लक्ष्य या वस्तु के बिंब को केंद्रीय प्रेक्षण से सम आकृति प्रक्षेप में निर्मित करना है। इसके लिए उद्भासित के समय फोटो बिंब एवं लक्ष्य के मध्य ज्यामितीय कड़ियों का उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।